हाँ स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर में। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है आइए देखते हैं। इन्फिनेटिव नाउन के रूप में प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले वर्ब के पहले यदि टू लगा दें तो हमारा ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। और जैसे कि हमने लिखा है गो, गो मीन्स जाना है, और गो में अगर टू लगा दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा टू गो, जाना। ये भी जाना है, यानी कि ये अब ये नाउन के रूप में कार्य करेगा। और क्या नाचना, नाचना भी देखिए डांस, DANCE डांस। इसमें अगर टू लगाएंगे तो ये हो जाएगा किसी भी वर्ब में यदि हम टू लगाते हैं वो क्या बन जाता है इन्फिनेटिव। और इसको आइए देखते हैं प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे के पहले नाचना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब नाचना तो वर्ब है, नाचना तो कोई एक क्रिया है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, नाउन के रूप में लाएंगे। तो कैसे लिख लेंगे, टू डांस फॉर हेल्थ। मतलब ये डांस जो था वर्ब था, इसको टू लगाकर हमने इसको नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया। इसी को बोलते हैं जीरण। आइए इसको देखते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वो शब्द है जो वर्ब जो है टू को साथ में रखता है, अपने साथ में टू को साथ में रखता है। और वर्ब के पहले जब टू आता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इस प्रकार से प्रयोग करता है जैसे कि नौटंकी में या नाटक में एक जोकर जो होता है मुखौटा पहन कर अलग अलग रोल करता है, उसी प्रकार ये वर्ब जो टू रूपी मुखौटा है इसको लगाकर अलग अलग रोल करेगा और अलग अलग जगह पर अलग अलग दर्शाएगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि ये टू स्टडी वर्ब है स्टडी, और इसके पहले टू स्टडी करना, अध्ययन करना जो है क्या है यूजफुल है, लाभदायक है। तो मतलब यहाँ पर ये आया है नाउन के रूप में। किस प्रकार आया है, नाउन के रूप में। और इसी प्रकार अब ये जो है इसमें दिखाया जा रहा है पीकॉक हैज नो टाइम टू डांस, यानी कि मोर के पास नाचने के लिए समय नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ये दिया है टू डांस, टू डांस है। इसका मतलब ये है कि ये टाइम को जो है क्या कर रहा है, टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि टाइम के बारे में बता रहा है कि मोर के पास समय नहीं है नाचने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव, यानी कि टाइम की विशेषता बता रहा है। डांस करना, यानी कि उसी समय उसके पास क्या नहीं है, नाचने के लिए समय नहीं है। और इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट एडवर्ब। दे गो टू शॉप, वे जो है दुकान जाते हैं। टू रीड ए न्यूज़पेपर, मतलब क्या करने जाते हैं, टू रीड मीन्स होता है पढ़ना। ये टू लग गया है तो इसको अब बोलेंगे पूरा जीरो। अभी बोलेंगे टू लगने पर बोलेंगे इन्फिनेटिव। और यहाँ पर भी ये टू लगने से बन गया है, क्या बन गया है, इन्फिनेटिव। और ये सबसे पहले ये भी टू है, इन्फिनेटिव। आइए देखते हैं कि ये टू स्टडी, टू डांस, टू रीड, ये तीनों हैं इन्फिनेटिव, लेकिन इसके जगह पर ये अपने रोल अलग अलग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर नाउन का रोल कर रहा है, और यहाँ एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, और यहाँ पर एडवर्ब का रोल कर रहा है। और एडवर्ब का रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गो वर्ब है, इसकी जो है विशेषता बता रहा है कि वो जाते तो हैं। क्यों जाते हैं, मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं। न्यूज़पेपर दुकान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, यानी कि जाने को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब जाने के जो है बात को ये पढ़ना जो है यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और आपको बताते हैं कुछ इन्फिनेटिव ऐसे भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है और इन्फिनेटिव का काम करते भी हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है हेयर सी। हेयर मीन्स मतलब होता है सुनना, सी मतलब देखना, लेट मान किसी काम को करने देना, फील अनुभव करना, हैम रखना, मेक बनाना, बात देखना, बिड मना करना। और ये जो है डेयर साहस करना, नीड जरूरत, इसके सेंस में आते हैं। तो इन शब्दों को बिना टू से ही हम लोग इन्फिनेटिव बन जाता है। ये इसमें जो है ग्रामेटिकल रूल है। आइए देखते हैं, जैसे कि ये हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी मतलब हाउ मतलब कैसे, डेयर मैंने हिम्मत की, यू आपने, टच मी मुझे छूने, यानी कि आपने मुझे छूने की कैसे हिम्मत की। तो इसमें जो है यहाँ पे होना चाहिए था इन्फिनेटिव के रूप में टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा है, क्योंकि ये रूल बताता है कि इतने कुछ जो वर्ब हैं इनके पहले बिना टू के भी काम चलता है, इनके पहले टू नहीं लगता है। और ये दूसरा देखिए
यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है। कम हेयर, यहाँ आने की, हाँ जैसे हमें कहें आपको यहाँ पढ़ने के लिए तो आपको आने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि यू नीड नॉट कम हेयर, यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ब ये लगी हुई है, एक वर्ब लगी हुई है, और ये दूसरी वर्ब यहाँ पर नहीं आ रही। नीड दिया गया है, नीड की वजह से यहाँ पर टू नहीं आया। अब हम समझ चुके हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो नाउन के रूप में कभी आता है, कभी एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है, और कभी जो है एडवर्ब के रूप में आता है। तो इस प्रकार हम इस इन्फिनेटिव को जो है दो भाग में बांटते हैं। नंबर एक सिंपल इन्फिनेटिव, नंबर दो जीरेंडियल इन्फिनेटिव। और इनको समझने के लिए सिंपल इन्फिनेटिव ये नाउन के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? नाउन के रूप में कार्य करता है। और जीरेंडियल इन्फिनेटिव ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। आइए इसके लिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ स्टूडेंट, यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, यदि कोई चीज़ समझना है तो आप अब कमेंट अवश्य करें, मैं इसके लिए कुछ समय निकाल कर उसका जवाब अवश्य दूंगा। और आइए देखते हैं कि अब जो है इन्फिनेटिव को बहुत बारीकी से देखते हैं कि कौन सा इन्फिनेटिव कहाँ पर लगेगा तो क्या प्रयोग होगा। जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि किसी वर्ब का जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार यूज होता है, ये देखिए। टू रिस्पेक्ट, आदर करना, ये जो है सब्जेक्ट जो है यहाँ से ये सब्जेक्ट के रूप में लगा है, यहाँ पर ये टू नाउन के जो है काम करेगा। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि अपने बड़ों की जो आज्ञा मानना। इज आवर ड्यूटी, हमारा जो है कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो यहाँ पर ये जो है ये जो इन्फिनेटिव है सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए जो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम कर रहा है। और नेक्स्ट टू ईट फूड, यानी कि भोजन करना। टू ईट फूड, भोजन करना। इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी कि भोजन करना जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ पर भी ये हमारा जो है नाउन के स्थान पर जो आया है टू ईट आया है, ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट बना हुआ है ये नाउन की जगह पर प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट। तो ये कौन सा है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये नाउन के जगह पर है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है? ये देखिए ऑब्जेक्ट वर्ब, ये जब कि किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब आए, कोई इन्फिनेटिव टू लगा हुआ, यदि किसी वर्ब के जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पर आए तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाता है। जैसे कि देखते हैं ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। टू गो ये जो है ये वर्ब हो गई है, ये वर्ब हो गई है, और वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जब क्या आया है? टू गो, जाना। तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करेगा। ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है टू द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर लाइक्स, मेरे पिताजी पसंद करते हैं। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे मेरे पिता पसंद करते हैं उसे, तो हिम या हर या बॉल या कुछ भी पसंद करते हैं वो यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ टू टीच आ गया है, पढ़ना है। मतलब यहाँ पे ये जगह किसकी है? ये ऑब्जेक्ट रखने की यहाँ पे जगह है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होना चाहिए था, इसलिए टू टीच, पढ़ाना। तो ये जो क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो गया है हमारा। माई फादर लाइक्स टू टीच, मेरे पिता पढ़ाना पसंद करते हैं। और आइए नेक्स्ट ये रूल है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी कि किसी वर्ब का पूरक, किसी वर्ब का पूरक, वो जो है क्या होगा? हिज हैव्स की आदत है, इज टू रीड न्यूज़पेपर, उसकी आदत कैसी है? पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की उसकी आदत है। आइए देखते हैं इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसके बाद में जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई वर्ब ना हो, तो वहाँ पर ये जो है कंप्लीमेंट का रूप ले लेता है, कंप्लीमेंट, इसलिए यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट है हिज प्लीजर, उसकी खुशी होती थी, बाज थी क्या? टू रन, दौड़ने में, उसकी खुशी क्या में थी? टू रन, दौड़ने में। इसी प्रकार ये जो यहाँ पे कंप्लीमेंट के रूप में ये प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहेंगे। और ये सिंपल इन्फिनेटिव का ये लास्ट है गवर्न्ड बाय ये प्रीपोजिशन, यानी कि प्रोपोजिशंस का आधिकारिक जो है ये इन्फिनेटिव होता है। इसमें जो है एक एग्जाम्पल है रामू इज अबाउट टू ड्रिंक। इसमें जो है मुख्य पहचान ये है कि इसमें कोई एक प्रीपोजिशन के बाद में ये जो है टू ड्रिंक
या मतलब कोई इन्फिनेटिव लगा मिलेगा, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है गवर्नड बाय ये प्रीपोजिशन होगा। और इसमें मतलब ये है कि ये आधिकारिक रूप होता है। और दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वे क्या हैं, वे जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं, वे क्रिकेट खेलने वाले हैं। मुख्य पहचान ये है, इसमें जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद जो है इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इसलिए गवर्नड बाय जो है आधिकारिक। अगर सच पूछो अपने हिसाब से तो सबसे पहले आप विचार कर लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब जब ये नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ये नहीं है, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ये नहीं है, तो लास्ट में तो फिर यही गवर्नड बाय ये प्रीपोजिशन तो फिर होना स्वाभाविक होता है। इन्फिनेटिव का सेकंड पार्ट जेरेंडियल इन्फिनेटिव, इसमें जो है क्या होता है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषता की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, यानी कि एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है और एडजेक्टिव रूप में भी ये प्रयोग होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। नंबर 1 है इसमें एज एन एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब के रूप में किस प्रकार, उसका उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्ड को दर्शाते हैं, वो किसी उद्देश्य के लिए काम करता है। आइए देखते हैं, जैसे दे गो टू शॉप, वे दुकान पर जाते हैं, टू बाय, यानी दुकान पर जाना तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन इसमें लगा टू बाय, किस कारण से आते हैं, किस उद्देश्य से जाते हैं, यानी कि ये देवा खरीदने के लिए जाते हैं। वे जाते हैं क्यों, दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए। और नेक्स्ट दूसरा, ही रन टू सी ए स्नेक, इसमें यहाँ पे जो है उद्देश्य दिखा रहा है, वह जो है एक सांप को देखकर दौड़ा, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा था उद्देश्य और यहाँ पर दिखा रहा है ये कारण। ही रैन टू सी ए स्नेक, और सांप को देखने के कारण वो दौड़ा। और नेक्स्ट है क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या है, ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करेंगे, जैसे कि ही दिस एप्पल इज वेरी टेस्टी टू ईट, यानी कि दिस एप्पल वेरी टेस्टी, ये तो नॉर्मल बात हो गई है। दिस एप्पल इज वेरी टेस्टी, यानी कि सेव जो है बहुत ही जो है क्या है, स्वादिष्ट है। अब इसकी विशेषता बताने के लिए ये टू ईट लगा दिया, यानी खाने के लिए। यानी कि जूस इज वेरी टेस्टी, यानी कि जूस जो है बहुत स्वादिष्ट है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। और इसमें टू ड्रिंक, पीने के लिए, यानी पीने के लिए उसमें एडवांस विशेषता होगी, यानी इसलिए जो है ये जो क्या बनेगा, क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव, ये उसका नाम था। नेक्स्ट, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ये नॉर्मल बात हो गई। ही इज वेरी वीक, ये नॉर्मल बात हो गई। और इसके लिए टू लर्न इंग्लिश, और इसमें ये एक्स्ट्रा एडवांस हो जोड़ दिया गया है, टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने के लिए, यानी इंग्लिश सीखने में वो बहुत जो है कमज़ोर। हाँ, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारे, और कमेंट करें, किसी भी समस्या के लिए कमेंट करें। और यदि मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब